हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। जो अंजलि होती है वो उसने पूरा खाना खत्म कर लिया होता है, तो पद्मा उसे बोलती है कि अंजलि ने पूरा खत्म कर दिया है खाना, तो तू ठीक है, अब जल्दी से आ, तेरी शादी होने वाली है। तो फिर बोलती है कि हाँ मौसी, मैं आ जाऊंगी, मुझे पता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती के पास फिर से कॉल आ जाता है। तो वो कॉल जैसे ही रिसीव करती है तो उसमें वैद रघुवंशी जो होता है वो बात करता है, बोलता है कि मैं वैद रघुवंशी बोल रहा हूँ। तब वो बोलती है अच्छा हाँ आप बोलिए, क्या हुआ। तो बताती है कि क्या आप कैसी हो। तो बोल बताती है कि मैं ठीक हूँ। तो बताती है कि आप, वो पूछता है, वैद जो होता है आरती से पूछता है कि आपने मेरी तस्वीर तो देख ही ली होगी, हमारी शादी होने वाली है 1 वीक के अंदर। तो बोलती है कि हाँ बिल्कुल। तो बोलती है कि नहीं, तस्वीर तो मैंने नहीं देखी कि आपकी। तो बोलती है क्यों, मैं अभी तक क्यों नहीं देखा, क्या मैं इतना बुरा हूँ क्या। तो बोलती है कि नहीं यार, मेरे नानू तो ऐसे किसी बुरे इंसान से तो शायद देख ही नहीं सकते मेरी। हो सकता है आप बहुत ही टॉल एंड हैंडसम होंगे, इसीलिए मेरी शादी उन्होंने आपके साथ फिक्स की है। तभी वहाँ पे वह बोलती है कि हाँ कोई बात नहीं, तो वो तो है ही। तो वो बोलता है कि हाँ। तभी उसके बाद वह बोलता है कि यही तो खासियत है जो आरती होती है। वह बोलती है कि हाँ यही खासियत होती है लव अरेंज मैरिज की। तो और वह उससे पूछता है कि क्या आपका कोई रिलेशनशिप रहा। तो बोलती है कि नहीं बिल्कुल नहीं। तो वह पूछती है आपका। तो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं रहा, मैंने तो किसी लड़के की तरफ देखा ही नहीं है, और ना ही मैंने भी, वेद भी ऐसे ही बोलता है। तभी हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि मैं अगले कुछ दिनों में आने वाला हूँ शहर के लिए, तो आपसे जरूर मिलूंगा। तो बोलती है बिल्कुल। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो रघुवंशी राजपूत हाउस में यहाँ पे जो राघव होता है वो अमन की तस्वीर के सामने खड़ा होकर उसे याद करता है। तभी वहाँ पे जो गौरव होता है वह आ जाता है कि 21 साल हो गए और आप अभी भी उसकी यादों को भूल नहीं पाए, और उसकी विधवा जो अंजलि है उसको इस घर में नहीं लेके आए हैं। आप उसे भी, उसका एक कोई बच्चा भी हुआ था कि लड़का या आपकी पोती या पोता, तो आप उसको क्यों नहीं लेके आए। तो वह बोलता है कि उसके नाम भी मत दो, उसी की वजह से आज हमारा बेटा हमारे साथ नहीं है। तभी वह बोलता है गौरव की उसमें उसकी क्या गलती है। तो जैसे ही ये सब वह समझाने की कोशिश करता है कि वह उसकी विधवा है, तो उसे इस घर में आना चाहिए, उसका इलाज करवाना चाहिए। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वह उसका इलाज करवा पाए। तो उसे बोलता, जो राघव होता है वह उसे बोलता है कि उसका नाम भी कोई इस घर में नहीं लेगा। तभी गौरव बोलता है कि आप ना खुद उससे मिले और ना ही किसी को मिलने दिया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यह सब सुन के राघव जो होता है वह और भी ऑफेंड होने लगता है, गुस्सा करने लगता है। पर गौरव जो होता है वह उसे हर बार की तरह इस बार भी समझाता है कि आप गलत कर रहे हैं भैया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अभय होता है वो आता है और वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये अभय उसी की वजह से ही हुआ है, क्योंकि उस अंजलि जो वो टारगेट थी जिसको उन लोग मारने आ रहे थे, पर उस कार में उस समय एक्सीडेंट में मेरा भाई साथ में था, इस वजह से वह मर गया और वो अंजलि बच गई। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यह सब सुन के जो गौरव होता है वह उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वह बिल्कुल भी नहीं समझने के लिए तैयार होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गौरव होता है वह उसे बोलता है कि तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो कि इसमें अंजलि की कोई गलती नहीं है। और फिर ये सब सुन के जो गौरव होता है वह चुपचाप उसकी बात को सुनने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं तभी कि जो अभय होता है वो फिर से उस अंजलि के ऊपर गुस्सा करता है कि उसी की वजह से ये सब हुआ है ना, वो रहती, क्योंकि जब से इस घर में वो बहू बन के आई है, अगर वो इस घर में नहीं आई होती तो मेरा बेटा आज हमारे साथ, हमारे बीच में होता, और ये सब पूरा खुशियों में भरा होता, क्योंकि वो सब लोग उसे मिस करते रहते हैं अमन को, कि अमन नहीं है, सब लोग उसके साथ इस तरीके से ये पूरा परिवार कितना सन्नाटे में चला गया है। 21 साल में इस परिवार में खुशियां नहीं आई हैं, सब लोग के चेहरे कितने उदास हो चुके हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैभव होता है वह भी वहाँ पे आता है और वह भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल बड़े भैया,
ने जो डिसीजन लिया है वह बिल्कुल सही है। अब तो बस तभी यहाँ पे राघव बोलता है कि मुझे सिर्फ अपने बेटे के कातिल को ढूंढना है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भजन सिंह होता है वह आ जाता है और वह बोलता है कि अब क्या मतलब है, जब अब 21 साल में जब उस केस को तो बंद कर दिया गया है। तभी यहाँ पे गौरव होता है जो वह पूछता है कि केस किसने बंद कर दिया और कौन था इसके पीछे। क्या तुम्हें पता है कि चंद्रभान ठाकुर या युवराज ठाकुर या फिर भजन सिंह? तुम तो ये जैसे ही इतना ऐसा बोलता है तो जो राघव होता है वो उसकी बात सुनता रहता है पर वो कुछ बोलता नहीं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि महक आती और महक जो होती है वो उसे बोलती है चाचू अब आप उन्हें कुछ मत बोलिए, वो इस घर के दामाद हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं तभी उदय सिंह जो होते हैं, उदय रघुवंशी, वो कॉल करते हैं भजन सिंह के पास। तो भजन सिंह जैसे ही फोन रिसीव करते हैं तो बोलते हैं कि हेलो भजन सिंह, कैसे हो तुम? तो वो बोलता है कि हाँ सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आई। तो क्योंकि वो बोलता है कि राघव सिंह राजपूत अब कोई केस नहीं हैंडल करते, उनके हिसाब से सारा केस जो है मैं हैंडल करता हूँ। तो उसे बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने आपको केस के सिलसिले में नहीं याद किया है, मैं तो बस ऐसे ही पूछने के लिए कॉल कर रहा था। एक्चुअली मेरे भतीजे की शादी होने वाली है नेक्स्ट वीक में, तो उसकी वजह से मैं आपको इनविटेशन देने के लिए आने वाला था, तो इस वजह से बोल रहा था। तो उसे बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल। तो वह पूछता है कि लड़की कहाँ से है? तो वह बोलती है लड़की तो दिल्ली की है, और फिर वह उसे बताता है कि कौन है लड़की। तभी यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो आरती होती है वह बोलती है कि मैं आरती जो कभी नहीं हारती। तभी यहाँ पर ये सब सुन के जो उसका पूरा परिवार है उसको सबके सामने बताती है कि यहाँ पे किस तरीके से उसने सारी रिकॉर्डिंग की, सारे गुंडों के साथ उसने सारी लड़कियों को देखा था, किस तरीके से उसकी तस्करी की जा रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वह साथ चुपचाप सिर्फ सुनी रहती है, बस उसके कानों में आरती की आवाज जाती है, जिसकी वजह से वह सब चीजें सुन पाती है पर समझ पाती है, पर वह कुछ एक्शन नहीं कर पाती। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सबको बताती है कि मैंने किस तरीके से गुंडों को मारा है, किस तरीके से सबको एक को कराटे से मार के गिरा दिया, एक को एक हाथ से मारा, एक को दूसरे हाथ से मारा, ऐसे सबको बताती है कि मैंने सबको मारा और फिर मैंने एक लड़की को भी बचा के लाई हूँ मैं वहां से। तो ये सब सुन के जो गणेश अवस्थी होते हैं वो सोचते हैं कि ये लड़की अभी ये सब क्यों करना चाहती है, अभी उसकी शादी होने वाली है 1 हफ्ते के अंदर और ये सब कुछ कर रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह बोलती है कि आ जाओ कली अंदर। तभी वह कली को जैसे ही बुलाती है तो सब लोग पूछते हैं कि ये क्या हुआ, क्यों इस तरीके से तुम इस लड़की को लेके आई हो, ये कौन है, क्या करती है, क्या रहती है। तो ये बताती है कि ये कली है, इसको ये सब लोग इसके पीछे गुंडे लोग पड़े हुए थे और वह गुंडे लोग इसके पीछा कर रहे थे और इसीलिए मैंने इसको वहां से बचा के लाई हूँ। तो क्या मैंने कोई गलत किया है? तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि वो यहीं पे रहेगी। अब तभी जो गणेश अवस्थी होती है वो बोलती है कि लेकिन ये सब कैसे रह सकती थी, शादी होने वाली है। और तो उसे बोलता है जो आरती होती है वह बोलती है कि हाँ लेकिन मैं इस लड़की का इंटरव्यू लूंगी और उसको फिर सबको दिखाऊंगी, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए, क्योंकि जो आरती है वह कभी नहीं हारती और से मेरी जुबान ही नहीं कैमरे का शटर भी चलता है। तो ये सब सुन के वो सबको हैरान कर देती है, पर जो गणेश अवस्थी होते हैं वह अभी भी उसे परमिशन नहीं देते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पधा जो होती है वह भी यही पूछती है कि है कौन और कहाँ पे रहेगी और कैसे रहेगी, हमारे खुद के खाने के समय कुछ फिक्स नहीं है कि आज मिला है तो कल क्या खाएंगे यह भी नहीं पता है, पर यहाँ पे तू इसको भी लेके आएगी तो ये क्या खाएगी। तो वो बताती है कि मेरे खाने से ही खा लेगी थोड़ा सा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है और यहाँ पे गणेश अवस्थी जो होते हैं वो भी ये बोलते हैं कि सब लेकिन तू अभी तेरी शॉपिंग शादी की हो गई है, तेरी तैयारियां हो रही हैं शादी के लिए, तो तू ये सब क्या कर रही है यहाँ पे। तो उसे बताती है कि कुछ नहीं नानू, मैं शादी करूंगी ना, लेकिन पहले ये रिपोर्टिंग तो करना है क्योंकि ये मेरी आखिरी रिपोर्टिंग रहेगी, तो ये तो करना ही पड़ेगा ना। उसकी वजह से तो उसको बोलती है कि मैं सब कुछ हैंडल करूंगी। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि पधा के लिए वह बोलती है कि पधा मौसी आपको भी तो माँ ने ऐसे ही लेके आया था ना,
आप अगर उस दिन माँ नहीं होती, अगर आपकी मदद नहीं की होती तो आज आप यहाँ नहीं होती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इसीलिए वो उसे समझाती है कि माँ ने जिस तरीके से आपकी मदद की उसी तरीके से मैं भी तो उनकी बेटी ही हूँ ना, तो मैं कैसे पीछे हट सकती थी और मैं किसी लड़की के ऊपर इस तरीके से अत्याचार और नाइंसाफी होते हुए कैसे देख सकती थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कली जो होती है वो भी डरी रहती है और वह उसे बोलती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हें घर का काम करना तो आता है ना। आरती जो होती वो उससे पूछती है तो वह बोलती है कि हाँ मैं घर का काम कर लेती हूँ। तो उसे बोलती है कि हाँ तुम तब कोई टेंशन नहीं है, तो ये सब का काम घर का काम कर लेगी। और इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आरती होती है वो उसे बोलती है नानू आप टेंशन मत लीजिए, हमारे साथ रह लेगी और ये घर का काम करेगी और खा लेगी हमारे खाने में थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती जैसे ही ये सब सुनती है तो अपनी माँ से पूछने लगती है कि माँ तुम परमिशन दे दो ना मुझे, ये लड़की बहुत ही बेबस थी, लाचार थी, इसको जरूरत थी मेरी, इसीलिए मैंने इसको लेके आ गई यहाँ पे। तो वो उसे बोलती है कि आप प्लीज मुझे एक बार इशारा करके बता दीजिए ना माँ कि आप मेरी मुझे परमिशन दे दीजिए ना माँ, आप एक बार अपनी पलकें झपका दीजिए। तो उसके नानू जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि ये कभी अपनी पलकें नहीं झपकाएगी, ये कभी तुझे हाँ नहीं करेगी। पर आरती जैसे जो होती वो बोलती है ऐसे कैसे नहीं झपकाएंगी मेरे को, पर कैसे नहीं झपकाएंगी और ऐसे कैसे ये मना करेंगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे समझाने की कोशिश करती है और तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि आरती को जो अंजलि होती है वह परमिशन दे देती है और ये खुश हो जाती है और वह बोलती है कि देखा नानू आपने माँ ने मुझे परमिशन दे दिया। और आरती बहुत खुश हो जाती है कि उसको फाइनली अंजलि ने परमिशन दे दिया है कि उस लड़की को वो यहाँ पे रख सकती है। तभी वो उसको बोलती है कि चल मेरे कमरे में चलते हैं हम, और फिर जैसे ही वो उसको परमिशन दे देती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। तो फिर वो अपने घर में लेके जाती है। तो यहाँ पे जो गणेश होते हैं सोचती है कि ये लड़की क्या करेगी, इसकी शादी होने वाली है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।